श्री बांके बिहारी जी में बड़ा सुंदर चरणों का दर्शन कराया जाता है। और ये चरणों का दर्शन सिर्फ एक दिन इसलिए कराया जाता है अक्षय तृतीया, क्योंकि इन चरणों का जिसको दर्शन मिल गया, जिसने चरणों का दर्शन कर लिया, उस व्यक्ति के जीवन में भगवान के चरणों का दर्शन करने के बाद में जो पुण्य के फल की प्राप्ति होती है वह अक्षय हो जाए, अर्थात भगवान के चरण कमलों से वह कभी दूर ना हो। भगवान के श्री चरण कमल उसके हृदय में अंकित हो जाएं और उसके भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाए। बोले भगवान के चरण कमलों का आश्रय हो जाए, आश्रय प्राप्त हो जाएगा तो क्या मिलेगा उसे? बोले उसे भगवान के चरण। अरे अच्छा ये बात आइए, अगर किसी व्यक्ति को, आपने हनुमान जी महाराज को देखा है? बिल्कुल देखा होगा, सबने देखा होगा। आपने कभी देखा हनुमान जी महाराज कहां बैठते हैं? हनुमान जी महाराज का आसन बताइए कहां है? हनुमान जी महाराज कहां बैठते हैं? भगवान श्री राम जी के चरणों में बैठते हैं। भगवान श्री राम जी के चरणों में। देखिए चरणों का बड़ा सुंदर एक भाव है, चरणों में बैठते हैं। अब जहां जहां, अच्छा देखिए कितना विशिष्ट स्थान अपने आप प्राप्त हो। अब जहां जहां राम जी के चरण जाएंगे वहां पे तो हनुमंत लाल जी महाराज अपने आप जाएंगे। राम जी महाराज कहीं भी बैठे हैं, कितने भी ऊंचे जगह पर क्यों ना जाकर के बैठे हैं, लेकिन जहां लक्ष्मण जी को थोड़ी सी दूरी रहती है, लेकिन हनुमान जी महाराज को कतई दूरी नहीं है। हनुमान जी महाराज जहां जहां प्रभु श्री राम जी बैठेंगे, यहां तक कि शयन कक्ष में अगर किसी को जाने की अनुमति है भगवान श्री राम जी के, तो वह हनुमान जी महाराज को है, क्योंकि चरणों का आश्रित है, भगवान को आश्रय मिला हुआ है, भगवान के चरणों की सेवा मिली हुई है। तो जब हमको और आपको भगवान के चरणों की सेवा मिल जाती है, चरणों का आश्रय मिल जाता है, तो भगवान जहां जाएंगे वहां पर स्वतः हमारी उपस्थिति होगी। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। जरा विचार करिए। तो यहां पर श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो दर्शन कराने का जो भाव है हमारे गोसाई लोगों का, हमारे गोसाइयों का बड़ा सुंदर भाव है कि वर्ष में व्यक्ति एक दिन 365 दिनों में 364 दिन वह भगवान के चरणों के दर्शन करने के लिए वो तड़प है। क्या अक्षय तृतीया आएगी तो भगवान का चरणों का दर्शन होगा, अक्षय तृतीया आएगी तो हम वृंदावन जाएंगे, अक्षय तृतीया आई ओहो कितना सुंदर दर्शन होता है, बड़ी भीड़ होती है, भीड़ में खचाखच भीड़ होती है, धक्के लगते हैं, उस धक्के में महाराज गोसाई जी की कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, प्रभु का आशीर्वाद हो जाए, तो हमें अंदर सामने जाकर के हमें अपने ठाकुर के, अपने इष्ट के, अपने लाला के, अपने बिहारी के हमें चरणों का दर्शन हो जाता है। वर्ष में एक बार, वो एक बार के लिए व्यक्ति तड़पता है, वह उस एक बार दर्शन के लिए चरण, तो वो जो तड़पन है, जो जिज्ञासा है, जो प्यास है, जो उसकी मन की जो कामना है वह इतनी बलवान हो जाती है कि जब उसके श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी के समक्ष जब पहुंचता है ना व्यक्ति, तो उसको वहां वृंदावन में बांके बिहारी जी के मुख का दर्शन नहीं होता, उसकी दृष्टि सिर्फ इसी बात पर होती है कि मुझे भगवान के श्री चरणों का दर्शन करना है। इतनी बलवान हो जाती है उसकी दृष्टि, उतनी उसकी जो है कामना, उसकी तड़प, उसकी प्यास, उसकी पिपासा, उसकी जो है भगवान के श्री चरणों की दर्शन की प्राप्ति की कामना इतनी बलवान हो जाती है कि उसको उस भीड़ में, उसमें भीड़ भी नहीं, वो भीड़ में धक्के खाता है व्यक्ति। हम और आप लोग धक्के खाते हुए जाते हैं और धक्के का खचाखच भीड़ है, चारों तरफ से भीड़ है। आइए थोड़ा सा वृंदावन में चले, कितने लोग गए जरा विचार करिए। अक्षय तृतीया वाले दिन वृंदावन में चलते, वृंदावन चारों तरफ भीड़ बचे, ओ महाराज गलियां प्रेम गली रंगी, स्थिति ऐसी है महाराज कि गलियों में भीड़ हो रखी है। अब उस भीड़ में स्थिति क्या है? भीड़ में अपने आप आपको चलने की आवश्यकता नहीं, वो भीड़ अपने आप आपको चला रही है। आप भीड़ में बस पहुंच जाइए,
देखिए भगवान को अगर बड़ा सुंदर, इसके पीछे भी भाव देखो। हम लोग भाव को पकड़ नहीं पाते, हमको लगता है सब साधारण समाज में जीते हैं, और इस साधारण समाज में जीते हुए हमारी सोच भी साधारण हो जाती है। और साथ देखिए कितनी बड़ी भाव। मैं पिताजी महाराज के साथ में जब गया तो पिताजी महाराज के साथ में वहां पे मुझे भीड़ लगी, तो पिताजी महाराज ने बड़ा सुंदर सा कहा कि तू अपने आप को इस भीड़ में छोड़ दे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। सुनो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसे मैं तुम्हारे आगे रहूंगा तुम मेरे पीछे रहना, ठीक है। ये बड़ों का कार्य होता है, ये आचार्यों का, गुरुओं का, बड़ों का, महापुरुषों का यही कार्य होता है। वह आगे चलते और हमको उनका अनुसरण करते हुए चलना चाहिए। कई बार तो हम अपने महापुरुषों का अनुसरण भी नहीं कर पाते, हम अपने आचार्यों का, हम अपने गुरुओं का, हम अपने माता पिता का भी अनुसरण नहीं कर पाते। तो उस इतनी भीड़ में मैं भी घबरा गया, भीड़ को देख करके, ऐसी इतनी अथाह भीड़। और उस भीड़ में जब पिताजी महाराज ने कहा कुछ मत करो, यहां पे अपने आप को छोड़ दो। देखिए जब हम भगवान की प्राप्ति के लिए जब हम चलते हैं, वो लौट करके जब आए ना पिताजी महाराज, कई सारी बातें हमें हमारे पिताजी महाराज ने हमें इनडायरेक्ट वे में, अपरोक्ष रूप से बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो मुझे तब समझ में नहीं आई, अब समझ में आती हैं। और पिताजी महाराज ने बड़ा सुंदर है उस वृंदावन की उस अक्षय तृतीया पर होने वाली और बांके बिहारी जी तक पहुंचने वाली उस भीड़ का मुझे सिद्धांत समझाया। सिद्धांत क्या है कि अथाह भीड़ है वृंदावन में, चारों तरफ से साफ केवल सर ही सर नजर आ रहे हैं, कुछ और नजर नहीं आता, वहां सर ही सर नजर आते हैं। और जब सर ही सर नजर आ रहे हैं तो स्थिति क्या है कि उन सरों की भीड़ में हर व्यक्ति का ध्येय क्या है? हर व्यक्ति का ध्येय है कि मैं वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन करूंगा। ये चरणों का दर्शन, ये चरणों का जो दर्शन है, ये चरणों का दर्शन उस व्यक्ति को 364 दिन तक, 364 दिन, 364 days, he keeps on and keeps on। तो ध्यान में रखता है कि मुझे जो है अक्षय तृतीया आएगी तो अक्षय तृतीया पर मुझको श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन मिलेगा, और जिनके चरणों का दर्शन करके मेरे को बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी, वह अक्षय तृतीया। और उस दिन हमारे यहाँ के उन गोसाइयों ने, हमारे जो इस सेवा में रत रहे गोसाई समाज, उन गोसाइयों ने, उन गोसाई समाज ने भगवान के चरणों के भी प्रावधान रखा कि हम एक ही दिन दर्शन कराएंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन होने वाले उस दर्शन के प्रति व्यक्ति लालायित रहेगा। व्यक्ति जो है उन एक दिन होने वाले दर्शन के लिए व्यक्ति जो है कामना में लगा रहेगा कि मुझे एक दिन और भगवान के चरणों का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है कि जिसको भगवान के चरणों का दर्शन हो जाता है, अरे चरणों की छोड़िए, चरणामृत, भगवान के चरणों का जो चरणामृत है जो हम लोग पान करते हैं, वह चरणामृत कैसा है? बोले जो व्यक्ति इस चरणामृत को पी लेता है अकाल मृत्यु हरण, उसकी अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु पे नहीं जाता। सर्व व्याधि विनाशनम, उसकी सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भगवान विष्णु के पादोदक अर्थात चरणों का जल को, चरणामृत को जो पान कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जरा विचार करिए, भगवान के चरणों का चरणामृत पीने का इतना फल है, तो भगवान के चरणों का दर्शन करने का कितना भारी फल होगा। बोले क्या फल है? कि हम भगवान के चरणों का दर्शन करके हम जो है इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। बोले मुक्त ही नहीं होते, बल्कि भगवान हमको अपने चरणों में लगा लेते हैं। अब उस वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए अथाह भीड़ जा रही है। अब उस भीड़ में स्थिति क्या है? हम और आप लोग भी हैं, तो हम अक्सर करके क्या करते हैं? दो कार्य करते हैं। पहला कार्य, सबसे पहला काम क्या कर रहा है? व्यक्ति भीड़ में लगता है, इधर से हटा, उधर से हटा, इसको धक्का दे, अपना जोर लगाने की कोशिश कर। जोर नहीं चलता साहब, जोर नहीं चलता।
उस भीड़ में व्यक्ति इतना ज्यादा, जितना जोर लगाता है भीड़ से उतना ज्यादा दबाती है। तुम लगाओ जोर, हम तुम्हें उतना ज्यादा धक्का दें। कई बार तो लड़ाइयां हो जाती है, सामने वाला, बगल वाला, पीछे वाला, अगल वाला, सब कहते क्यों भाई क्या बात है, क्यों ज्यादा हाथ पर फेंक रहा है। तो हमारे पिताजी महाराज ने हमें बड़ा सुंदर सूत्र दिया, और वह सूत्र दिया कि इस भीड़ में अपने को छोड़ दो। जहां भीड़ जा रही है स्वतः भागते चलो, चलते चलो, और जहां पर तुम्हें लगा कि तुम्हें वहां नहीं मुड़ना, वहां पे थोड़ा सा अपने आप को काटो। भीड़ में चलने का एक बड़ा अलग सा एक सबक होता है। भीड़ में हर व्यक्ति नहीं चल सकता, भीड़ में बड़े आसानी से रास्ता बनता है। अगर कोई भीड़ के मनोविज्ञान को समझ जाए तो, कोई अगर व्यक्ति भीड़ के मनोविज्ञान, यह भी एक विज्ञान है, भीड़ में चलना भी एक विज्ञान है। और हमारे यहां पर पिताजी महाराज ने कहा छोड़ देना, तो तू मेरे पीछे चल बस। मैंने कहा जी साहब। मैं पिताजी महाराज को पकड़ लिया। पिताजी महाराज हमारे उस समय पे भी करीब 50 साल वर्ष के होंगे, 50-52 साल के थे। मैंने पकड़ लिया उन्हें, पकड़ करके मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। ओह, बड़ी सहजता के साथ। और वस्तुतः जरा विचार करिए, अब इसके पीछे थोड़ा सा आध्यात्मिक जगत में आइए, थोड़ा सा हम आध्यात्मिक जगत में चलते हैं कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भगवान की तरफ, हम जा रहे हैं अपने प्रभु की तरफ, हम जा रहे हैं श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी की तरफ। और जब हम वृंदावन में जा रहे हैं, हम भगवान के उस आध्यात्मिक जगत में जा रहे हैं, जिस जगत में, जरा विचार करिए, आध्यात्मिक जगत में हम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रभु की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु की तरफ बढ़ने वालों की भीड़ है, भगवान की तरफ जाने वालों की भीड़ है। और यह भीड़ विषयों की भी है, यह भीड़ कामनाओं की भी है, यह भीड़ भोगों की भी है, यह भीड़ वासनाओं की भी है। यह भीड़ है वासनाओं की, भोगों की, कामनाओं की, इंद्रिय जन्य होने वाले सारे जो है साधनों की, यह भीड़ है। इस भीड़ ने हमें दबा रखा है। अब हमारा देह क्या है? हमारा देह है हमें भगवान के चरणों का दर्शन कर हमें चरणों का आश्रय मिल जाए। लेकिन यह भीड़ हमको दबाती, हम कई बार इस भीड़ में दब भी जाते। साधन हमारे पास में कामनाओं की, इच्छाओं की, हमारे पास भोगों की, वासनाओं की भीड़ की स्थिति क्या है? क्या हम उसमें दब गए? हम दब गए तो हमारी साधना वहीं की वहीं बैठ गई, हम भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले पाए। और जब हम भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले पाए तो स्थिति क्या हुई? हमारा जो अनुष्ठान पद्धति है, जो हमारा एक इस संसार में आने की व्यवस्था है, वह वहीं की वहीं रुक गई। लेकिन भगवान के चरणों का प्राप्ति का माध्यम बड़ा सुंदर सा विज्ञान दिया इसी भीड़ ने। शिव वृंदावन में होने वाली जो है अक्षय तृतीया पर भीड़ ने हमें क्या सिद्धांत दिया, हमें क्या विज्ञान दिया, हमें क्या साधना दी कि बोले भीड़ में अपने आप को भगवान की तरफ लक्ष्य रखो, भगवान की तरफ श्री बांके बिहारी जी की तरफ लक्ष्य रखो, और लक्ष्य रखते हुए भीड़ के साथ में चलते चलो। अर्थात जो कुछ भी आपको मिलता है, कामनाएं मिलती हैं, भोग मिलता है, यह सब आप स्वीकारते हुए प्रभु के प्रति समर्पित कर। धक्का लग जाए तो धक्के को भी स्वीकार करो। धक्का अगर कोई दे रहा है, धक्के को भी स्वीकार। जय हो बाबा तेरी बड़ी कृपा है, जय हो मेरे ठाकुर बड़ी कृपा है, बाकी जय हो बिहारी जी तेरी बड़ी कृपा है। भीड़ में धक्का लगा, अरे भैया इन कामनाओं को, इन भोगों को, इन जो है वासनाओं को स्वीकारते हुए, प्रभु के प्रति समर्पित होते हुए बड़े प्रेम भाव से आप चलिए। आपका लक्ष्य क्या है? बोले चरणों की प्राप्ति। और धीरे धीरे चलते हुए आप वहीं पे ठीक उसी के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात आप उसके श्रीधाम में प्रवेश करेंगे, अर्थात आप उसकी अलौकिक सत्ता में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात आप उसके उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर पहुंच करके व्यक्ति द्वारा, जिसको हमारे यहां पर हमारे योग ने समाधि की अवस्था बोली, उस समाधि योग में आप प्रवेश कर जाएंगे। और जब आप उस समाधि योग में प्रवेश कर जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? आपको भगवान के चरणों का दर्शन, आपको वहां उस समय आप कुछ नहीं देखेंगे,
आप उसके मुख का दर्शन नहीं करेंगे, आप उसके जो है पोशाक का दर्शन नहीं करेंगे, आप उस समय उसकी वंशी का दर्शन नहीं करेंगे, आप उसकी लपटी का दर्शन नहीं करेंगे, आप उसकी वेणी का दर्शन नहीं करेंगे, चोटी का दर्शन नहीं करेंगे, आप उसके चरणों का दर्शन करेंगे। और चरणों का दर्शन इतना महत्वपूर्ण दर्शन, क्योंकि चरणों के दर्शन का फल क्या है? बोले चरणों के दर्शन का फल है कि जब आप चरणों का दर्शन करते हैं तो चरण कमल आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो वह अक्षय तृतीया, अब जब हमने अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान के चरणों का दर्शन किया तो स्थिति क्या हुई, जरा विचार करिए। अब हमको भगवान के चरण कमल हमको प्राप्त हो गए। अब जहां जहां भगवान के चरण जाएंगे हमें तो स्वतः वहां जाने की परमिशन, कोटा हमारा निश्चित हो गया। अब हम भी जाएंगे उनके साथ। हाँ, जरा विचार किया तो भगवान के चरणों का आश्रय ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमें आश्रय किसका लेना है? हमें भगवान के हर भक्त ने, भगवान के कई सारे असंख्य भक्त हुए। श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति कही गई है और 10वीं भक्ति प्रेमा भक्ति गोपियों ने प्रकट की है। गोपियों ने भगवान को इतना प्रेमा भक्ति, प्रेमासक्त होकर के भगवान को, स्थिति ऐसी हो गई भगवान, अरे भगवान को कोई बांध सकता है? मां यशोदा ने बांधा है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान हमारे बंधे हैं, बंधन में बंधे, लेकिन किसके कारण? बोले प्रेम के कारण से। यह है जो चरणों का जो दर्शन है, जो चरणों की जो सेवा है, ये चरणों का हर भक्त ने, भगवान के अलग अलग प्रकार के भक्त हुए। अर्जुन अलग प्रकार का भक्त है, नारद अलग प्रकार का भक्त है, प्रहलाद